नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन है, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है, तो कहाँ पर है ये पटसन उद्योग कहाँ पर होता है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में होता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी बिहार। उत्तर पूर्वी बिहार के बारे में आप जानते होंगे कि ये जो पड़ता है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा तरफ पड़ता है। ये उत्तर पूर्वी कहाँ पड़ता है? जैसे पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, सहरसा हो गया, ये सब एरिया जो है उत्तर पूर्वी एरिया में बिहार में आता है। यहाँ पर पटसन की खेती जो होता है अत्यधिक होता है। यही कारण है कि पटसन उद्योग की पट्टी के रूप में जाना जाता है बिहार में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामी चंद्र कैलेंडर इस्लामिक लूनर कैलेंडर में पहला महीना कौन सा है? इस्लामी चंद्र कैलेंडर जो होता है, इस्लामिक जो लूनर कैलेंडर होता है दोस्तों, उसमें कहता है पहला महीना क्या होता है? तो पहला महीना जो लोग का आता है मुहर्रम होता है। क्या होता है? पहला महीना जो होता है मुहर्रम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनजातीय गौरव दिवस किनके जयंती पर मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस जो है बिरसा मुंडा के जयंती पर मनाया जाता है दोस्तों। किसके? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को आप जानते होंगे कि ये जो है मुंडा विद्रोह के नायक थे। उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना गया इतिहास में। और बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। उलीहातू में हुआ था। कहाँ हुआ था? उलीहातू में हुआ था, जो कि अब के जिला जो है खूंटी जिला में पड़ता है ये। क्लियर? मृत्यु जो हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को हो गया था। 9 जून 1900 ईस्वी का हो गया था, रांची के जेल में हो गया था। और बताया जाता है कि हैजा के कारण हो गया था। तो क्लियर हो गया होगा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू में हुआ था, जबकि मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा के कारण हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप बिरसा मुंडा को आप याद कर सकते हैं। 1895 ईस्वी में इन्होंने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। अर्थात धरती आभा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आभा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड का जांच किससे किया जाता है? टाइफाइड जो होता है उसका जांच किससे किया जाता है? कौन सा जांच होता है टाइफाइड के लिए? तो बिडाल टेस्ट होता है दोस्तों। कौन सा टेस्ट होता है? बिडाल टेस्ट होता है टाइफाइड जांच के लिए। जबकि एड्स जांच के लिए क्या होता है? एलिसा टेस्ट होता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश अधिपत्य से बर्मा कब स्वतंत्र हुआ था? ब्रिटिश अधिपत्य से बर्मा कब स्वतंत्र हो गया था? तो 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया था दोस्तों। अर्थात आप सुने होंगे कि बर्मा जो है बिहार से, भारत से कब अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में अलग हो गया था। कब हुआ था? बिहार भारत से अलग कब हुआ था? 1937 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ब्रिटिश अधिपत्य से जो बर्मा आजाद हुआ वो 1948 ईस्वी में हुआ दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के रेशम बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाता है? जापान का जो बंदरगाह है, तो कहता है कि रेशम बंदरगाह के नाम से कौन सा बंदरगाह जाना जाता है? अर्थात योकोहामा जो है, ऑप्शन बी योकोहामा बंदरगाह, ये रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टेट का जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं दोस्तों, चाहे कोई भी हो, पीसीएस, चाहे एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, जो भी हो, उसमें आपको देखने के लिए क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। इसलिए सभी वीडियो का आप प्रयास कीजिए कि जितना से जितना अधिक से अधिक वीडियो देखें। और मैं सभी वीडियो में इस तरह से प्रयास कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। और सभी क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको अत्यधिक पढ़ना ना पड़े,
कम से कम पढ़ें और सफलता को प्राप्त करें। तो इसी क्रम में कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? कोरोना जो रोग फैला था दोस्तों, तो कहता कि पहला केस जो है भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल राज्य में मिला था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। क्लियर? जबकि सभी लोग जानते हैं कि कोरोना का जो केस पहला मिला था वो चाइना के वुहान शहर में मिला था दोस्तों। चाइना के वुहान शहर में से ये फैला था और भारत के केरल शहर में पहला केस आया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी क्या है? तो IgA होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा IgA। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क कौन है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क कौन है? तो मैग्नेटाइट होता है दोस्तों। क्या होता है? मैग्नेटाइट। ये सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है दोस्तों। ऐसे तो लोहा जो प्राप्त होता है वो हेमेटाइट अयस्क से प्राप्त होता है दोस्तों। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि लोहा का जो प्राप्ति होता है वो हेमेटाइट से होता है। किससे होता है? हेमेटाइट अयस्क से होता है। जबकि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला अगर लोहा अयस्क पूछ ले तो मैग्नेटाइट हो जाता है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? BR अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है दोस्तों? लोटिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोटिया कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है? तो राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का कौन सा नदी दरार भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दरार भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो नर्मदा नदी है दोस्तों। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा, कौन सा बनेगा? देश का जो पहला फ्रेट विलेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? तो वाराणसी में बनेगा दोस्तों। कहाँ बनेगा? वाराणसी। ऑप्शन बी हो जाएगा, वाराणसी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत के पितामह किसे कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कहा जाता है दोस्तों। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा जितना भी क्वेश्चन लाता हूं सर, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है ताकि आपको एग्जाम में कम से कम पढ़ना पड़े और सफलता की ऊंचाइयों को छू ले आप। तो इस तरह से क्वेश्चन ला रहा हूं। क्वेश्चन है, कौन सुमेलित है? आप देख सकते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुर्कमेनिस्तान देश है और राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अशगाबाद है। बिल्कुल ये सही है दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है वो अशगाबाद है। क्लियर? पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। बिल्कुल ये भी सही है, पेरू की राजधानी लीमा है। जबकि फिजी की राजधानी सुबा है, ये भी सही है। अर्थात तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, सुमेलित है, अर्थात एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन डी हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन असुमेलित है? असुमेलित अर्थात पुस्तक है और लेखक है। पुस्तक है और लेखक है, सभी को बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहता है वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई है। बिल्कुल वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र में 17 साल के एज में इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। आप समझ सकते हैं 2014 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। वी आर डिस्प्लेस्ड जो है मलाला यूसुफजई का ही रचना है। इस तरह से आप क्लियर समझ में आ गया होगा। मनुचरित्र है दोस्तों। क्या है? मनुचरित्र। ऑप्शन बी जो है मनुचरित्र के लेखक कौन है? अल्लाह शानी पेदाना है। अल्लाह शानी पेदाना जो है बिल्कुल ये सही है। कहता है मनुचरित्र के लेखक अल्लाह शानी पेदाना है। बिल्कुल सही है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। बिल्कुल ये प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री के लेखक है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन सही है।
तो कहता है कि कौन ओ सुमेलित है, तो कोई भी ओ सुमेलित नहीं है दोस्तों, अर्थात सभी सुमेलित है। ऑप्शन ई हो जाएगा, अर्थात क्या है, सभी सुमेलित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि सुधार कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भूमि सुधार कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और एक दो बार देखिए और सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आप लिख भी लीजिए ताकि रिवीजन करने में आपको मदद मिले। तो क्वेश्चन है, भूमि सुधार कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो बिहार है दोस्तों। कौन है? बिहार है। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के तहत जो है बिहार जो है भूमि सुधार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना था। यही लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 जो आया था, इसी के कारण, लैंड रिफॉर्म एक्ट के ही कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में दोस्तों। तो इस तरह से आप क्लियर समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो जमींदारी उन्मूलन कानून जो बना था, सबसे पहले जो जमींदारी उन्मूलन कानून बना था तो बिहार में ही बना था दोस्तों। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? स्वतंत्र भारत का जो पहला छात्र आंदोलन हुआ था दोस्तों 1955 ईस्वी में हुआ था। ये सभी को याद होना चाहिए, 1955 ईस्वी में हुआ था और वह पटना में हुआ था दोस्तों। पटना वह धरती है जहाँ की स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन हुआ था। तो आप क्लियरली रूप से समझ गए होंगे 1955 ईस्वी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत किस जिले से हुई थी? बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत जो है किस जिले से हुई थी? तो बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत भोजपुर जिला से हुआ था दोस्तों। 1967 से 69 ईस्वी के बीच में हुआ था। क्लियर समझ में आ गया होगा। बिहार में नक्सलवाद का शुरुआत जो हुआ था भोजपुर जिला से हुआ था और 1967 से 69 ईस्वी के बीच हुआ था। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार राजनीतिक जांच का आयोग का गठन किस राज्य में हुआ था? देखिए, देश में पहली बार जो राजनीतिक जांच आयोग बना था, राजनीतिक जांच आयोग का गठन हुआ था, वह कौन सा राज्य था? तो वो बिहार ही था दोस्तों। वो कौन राज्य था? वो बिहार ही था, जहां पर देश का पहला जांच आयोग बना था, वो भी राजनीतिक जांच आयोग बना था दोस्तों बिहार में। क्लियर। उस समय जो था महामाया प्रसाद की सरकार थी। 1 अक्टूबर 1967 ईस्वी को देश में प्रथम बार जो है ना सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश TL वेंकट रामन अय्यर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। किसके अध्यक्षता में? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे TL वेंकट रामन अय्यर, इसी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग में ने राज्य के 6 बड़े नेता पर जो है ना आरोप पाया था। और वो 6 नेता कौन कौन थे? KB सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, राम लखन सिंह यादव, राघवेंद्रम नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, अंबिका शरण सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था दोस्तों। आरोप पाया गया था, ये भ्रष्टाचार का आरोप पाया गया था। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का जो टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा, पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व का दर उपज का कितना था? उपज का जो है ना 1/6 भाग होता था दोस्तों। कितना होता था? 1/6 भाग जो है उपज का होता था दोस्तों। किस में? विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर 1/6 हुआ करता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है दोस्तों। आप ध्यान पूर्वक पढ़ के जाइए, वीडियो एग्जाम में आपको बहुत ही सहूलियत और बहुत ही सफलता की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में
इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय जो है दिल्ली का सम्राट कौन था? दिल्ली का बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और इब्न बतूता को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में अपना दूत बना करके चीन भेजा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल सलीमन की सहायता से कर्नल सलीमन की सहायता से बेंटिक ने कब ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया? कर्नल सलीमन की सहायता से बेंटिक ने कब ठगी प्रथा को समाप्त किया था? तो कब ठगी प्रथा को समाप्त किया था? कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। किसकी सहायता से? कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी में दोस्तों। कब क्या था? 1830 ईस्वी में क्या था? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विलियम विल्किंस ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स विलियम विल्किंस ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन जो है मुंबई जो पहुंचा था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को पहुंचा था दोस्तों। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को पहुंचा। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया था? 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने किया? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। रैमजे, फुल नाम है इनका रैमजे मैकडोनाल्ड। क्लियर? रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। इन्होंने ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था 16 अगस्त 1932 ईस्वी को। ध्यान में रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन जब हो रहा था दोस्तों, यहाँ में होना चाहिए, यहाँ से लिख दिया है। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? यानी असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो सर्वप्रथम जो है किसको गिरफ्तार किया गया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना को किया गया था। मोहम्मद अली को किया था। इसको क्या था? मोहम्मद अली को असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम जो गिरफ्तार किया गया था मोहम्मद अली को किया गया था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद अली। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ किया गया था? तरुण स्त्री सभा की स्थापना जो है कोलकाता में किया गया था दोस्तों। कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए। नमस्कार, जय हिंद।